सुबह की 5 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा के लिए। तो शुरू करते हैं ब्लॉग। इस होटल में रुक के हमने किया सुबह ब्रेकफास्ट और फूड बहुत अच्छा था और लोकेशन भी अच्छी है और व्यू भी अच्छा है होटल का। और फिर हम यहाँ से आगे के लिए निकले दिल्ली के लिए। और फिर हम दिल्ली में हमें मिले ये शेर भाई साहब, और ये किसी का वेट कर रहे थे। अब पता नहीं वेट किसका कर रहे थे, पर जिसका वेट करे वो नहीं आने वाली। भाई चले जा भाई अपने जंगल वापस, कोई नहीं आने वाला। अब हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद, और हमारे पास डीजी यात्रा ऐप था तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसमें सब ऑनलाइन वगैरह होता है और काफ़ी अच्छा है, पेपरलेस वर्क है। और हम चेक कर रहे थे कि हमारी फ़्लाइट टाइम पे है कि नहीं है, और हमने जैसे ही चेक किया तो हमें दिखा कि हमारी फ़्लाइट डिले है, जो कि एज़ यूजुअल होता है स्पाइस जेट के साथ। और फिर हम चले गए लॉन्ज में बैठने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी 2 घंटे के लिए। और इतने टाइम में हमने करना भी क्या था, तो हमने देखा विस्तारा की फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए निकल रही थी। और फिर हमने देखा लोग वीडियो कॉल पे अपने बच्चों को जहाज़ उड़ते हुए दिखा रहे हैं, और तभी मैंने भी अपना फ़ोन निकाला और मैं भी वीडियो कॉल करने लग गया था अपनी बीवी को। बट फिर मेरे को याद आया कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी, और फिर मैं मायूस होकर बैठ गया। और फिर हमने यूट्यूब पे सर्च किया कि बिना शादी के कैसे दिखाएं बच्चों को उड़ता हुआ जहाज़, पर यूट्यूब के पास भी हमारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। तो सामने हमें दिखी एक महिला जो कि नृत्य कर रही थी। फिर हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस महिला से ही शादी की जाए। और फिर आ जाती है हमें ऑफिस से कॉल, और हम लग जाते हैं ऑफिस का काम करने। और फिर हम लग गए अपनी बोर्डिंग लाइन में। यहाँ थर्ड टाइम प्लेन पे चढ़ने से पहले बोर्डिंग पास चेक हो रहे थे सबके, और हमने भी अपना फिर बोर्डिंग पास दिखाया सामने भाई साहब को। और फिर हम चलने लग गए प्लेन की तरफ। और जैसे हम अपना बोर्डिंग पास दिखाने के बाद प्लेन पे बैठने जा रहे थे, सामने दिखा हमें एक आदमी जो कह रहा था कि सर बिग फ़ैन, एक सेल्फ़ी लेनी है आपके साथ। पर हमने कहा हम सर हमारे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि हम अब जल्दी में हैं। सो हम बैठ गए अपनी सीट, और फिर हमारा प्लेन लग गया टेक ऑफ करने, और अब हम चले बादलों की तरफ। और अब हम पहुंच चुके थे गोवा,
और हमने अब एयरपोर्ट से किया अपना सामान कलेक्ट और अब हम चल दिए बाहर की तरफ, जहाँ टैक्सी वाले भाई साहब हमारा कर रहे थे वेट, जो हमें करेंगे ड्रॉप हमारे होटल तक। और फिर हमने बाहर से देखा एयरपोर्ट को, तो बाहर से कुछ इस कलर नज़र आ रहा था MOPA एयरपोर्ट। बहुत ही सुंदर लाइटिंग हो रखी थी इसमें और हल्की हल्की बारिशें भी हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा मौसम बन रखा था। तो अब हम चल दिए यहाँ से अपने होटल की ओर। टैक्सी वाले भाई साहब खड़े हो रखे हैं पार्किंग में, तो पहले उनसे जाकर मिल लेते हैं और फिर वहाँ से निकलेंगे अपने सीधा होटल की तरफ।